हेलो एवरीवन, दिस साइड मुकेश तिवारी। आज हम अपना नेक्स्ट सेशन शुरू करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, जो कि 10th वीडियो है हमारा कंप्यूटर बेसिक्स का। लास्ट सेशन में हमने देखा कि इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, ठीक है। और इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस को हम आईओ डिवाइसेस भी कहते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देखे थे हमने, और सबका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखा था कि इनपुट डिवाइसेस क्या है, कौन से हैं, ठीक है। आज जो है हम आउटपुट डिवाइसेस के बारे में देखते हैं क्या होते हैं। द प्रोसेस बाय विच आवर कंप्यूटर सिस्टम जनरेट सिग्नल्स, वो प्रोसेस जिसके द्वारा हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो है सिग्नल जनरेट करता है या इंफॉर्मेशन देता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। एंड डिवाइसेस और पेरिफेरल्स विच विच वर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस या आउटपुट पेरिफेरल्स। The peripherals or devices or hardware which were involved in this process is called input devices। जो डिवाइसेस या हार्डवेयर इस प्रोसेस में, कौन से प्रोसेस में, प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग सिग्नल्स और इंफॉर्मेशन, इस प्रोसेस में जो भी हार्डवेयर या डिवाइसेस इन्वॉल्व हैं उनको हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। तो आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा मॉनिटर, जिसको हम वीडीयू विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइसेस, जितने भी आउटपुट डिवाइसेस हैं सबसे इंपॉर्टेंट उसमें मॉनिटर है, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस इन कंप्यूटर सिस्टम। इट इज कॉल्ड स्क्रीन, ठीक है। और कई बार हम उसको मॉनिटर भी कहते हैं, और इसी को हम वीडीयू भी कहते हैं। वीडीयू की फुल फॉर्म होती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये जो है इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस इन कंप्यूटर सिस्टम इज स्क्रीन, ठीक है, कॉल्ड मॉनिटर। उसको मॉनिटर भी कहते हैं और उसी को हम वीडियो भी कहते हैं, ठीक है। वीडियो की फुल फॉर्म होती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ए ग्राफिक डिस्प्ले ऑन वीडियो इज मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ डॉट्स। जो विजुअल डिस्प्ले यूनिट है हमारा, उसके ऊपर जो भी ग्राफिक्स डिस्प्ले हो रहे हैं वो सीरीज ऑफ डॉट्स के द्वारा, ठीक है, काफ़ी सारे डॉट्स इकट्ठे होके मिला के एक ग्राफिक डिस्प्ले होता है, ठीक है। तो उन डॉट्स को हम क्या कहते हैं, पिक्सल्स या पिक्चर एलिमेंट, ठीक है, जिसके द्वारा एक पैटर्न डिजाइन होता है या इमेज डिजाइन होती है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर। ईच डॉट ऑन द स्क्रीन इज डिफाइंड एज ए सेपरेट यूनिट। तो उसमें से प्रत्येक डॉट जो है एक सेपरेट यूनिट है, ठीक है, और कैन बी एड्रेस्ड सेपरेटली। सिंस ईच डॉट ऑन द स्क्रीन कैन बी कंट्रोल्ड सेपरेटली, इट गिव्स ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन ड्राइंग पिक्चर, ठीक है। क्योंकि प्रत्येक डॉट जो है या पिक्सल जो है, ठीक है, उसको हम सेपरेटली कंट्रोल करते हैं उसको सेपरेटली। तो इस वजह से क्या होता है, पिक्चर डिजाइन या जो भी इमेज ग्राफिक डिजाइन हो रही है उसमें बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। किसी भी प्रकार की हम पिक्चर या इमेज हम ड्रॉ कर सकते हैं अपने विजुअल डिस्प्ले यूनिट पे। द नंबर ऑफ डॉट्स पर इंच, दैट इज डीपीआई, इज कॉल्ड रिजोल्यूशन, ठीक है। डॉट्स पर इंच जितना इंक्रीज होता जाएगा उतना ही हमारा रिजोल्यूशन बढ़ता जाएगा, और जितना ज़्यादा रिजोल्यूशन अच्छा होगा या ज़्यादा होगा तो उतनी क्वालिटी जो है विजुअल डिस्प्ले यूनिट की वो इंक्रीज होती जाएगी। तो इनडायरेक्टली हाई रिजोल्यूशन क्या बताता है, क्वालिटी ऑफ हमारे
वीडियो की क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। जितना हाई डीपीआई डॉट पर इंच, जितने ज़्यादा डीपीआई होगा या रिजोल्यूशन होगा, उतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी होगी हमारे विजुअल डिस्प्ले यूनिट की। आगे देखते हैं। तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने पुराने ज़माने की जो टेलीविज़न आती थी बॉक्स में जो आती थी, या पुराने जो आपने मॉनिटर देखे होंगे बड़े वाले, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं ना, कैथोड रे ट्यूब, सीआरटी मॉनिटर उसको कहते हैं, ठीक है। एक कैथोड रे ट्यूब सीआरटी इज ए स्पेशलाइज्ड वैक्यूम ट्यूब, एक वैक्यूम ट्यूब होती है इन विच इमेजेस आर प्रोड्यूस्ड, जिसमें इमेजेस प्रोड्यूस होती हैं व्हेन इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक्स ऑन फॉस्फोरेसेंट सरफेस। जो फ्रंट जो ग्लास, जो मॉनिटर का जो फ्रंट ग्लास जो हमें दिखाई देता है, उसके जस्ट बैक साइड में फॉस्फोरस कोटिंग की जाती है, ठीक है। उस पर इलेक्ट्रॉन बीम जब जब स्ट्राइक करती है तो जो उस पर्टिकुलर एरिया की जो फॉस्फोरस या यूं कहें पिक्सल जो है वो इल्यूमिनेट कर जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे को दूसरी तरफ एक इमेज जो है, ग्राफिक जो है दिखाई देता है। तो मोस्ट डेस्कटॉप कंप्यूटर डिस्प्ले मेक यूज ऑफ सीआरटी, ठीक है। सीआरटी को यूज करते हुए कंप्यूटर डेस्कटॉप्स जो हैं, उस पहले के जितने भी डेस्कटॉप कंप्यूटर हुआ करते थे, मॉनिटर हुआ करते थे, सीआरटी को या सीआरटी टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए बनाए जाते थे। द सीआरटी इन अ कंप्यूटर डिस्प्ले इज सिमिलर टू द पिक्चर ट्यूब इन टेलीविजन, जो टेलीविजन में पिक्चर ट्यूब आया करती थी पहले, ठीक है, सिमिलर वही चीज होती थी। पहले का हमारा मॉनिटर कुछ इस टाइप का होता था, ठीक है। इसका इंटरनल जब ये ओपन होगा तो इस तरीके से दिखाई देता है, ठीक है। ये जो है एक वैक्यूम ट्यूब होती है, ठीक है। कुछ इस तरीके से होता है, इसका डायग्राम है ये कनेक्टर्स होते हैं जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, ये उसका बेस है जिसमें ये कनेक्टर्स कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन गन है जिसमें से इलेक्ट्रॉन बीम जो है निकलती है। एक हाई वोल्टेज कंट्रोल एक पैनल होता है यहाँ पे, जो इलेक्ट्रॉन बीम को चार्ज करता है, ठीक है। और फोकसिंग सिस्टम होता है यहाँ पे, जो बीम को फोकस करके आगे बढ़ाता है, मतलब आगे ट्रांसफर करता है, ठीक है। देन एक्स एंड वाई डिफ्लेक्ट होते हैं, जैसे आपने देखा होगा किसी भी सरफेस में एक्स एंड वाई सरफेस होता है, एक्स ये माइनस एक्स, ये वाई ये माइनस वाई, ठीक है। तो वैसे स्क्रीन में यहाँ पे होगा एक्स एंड वाई, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन बीम है किस एरिया को, उस स्क्रीन के किस एरिया को जाके हिट करेगी, स्ट्राइक करेगी, ठीक है। और जिस भी एरिया को जाके स्ट्राइक करेगी तो उधर का जो अंदर की तरफ जो फॉस्फोरस कोटिंग है या फॉस्फोरस है वो इल्यूमिनेट कर जाएगा, तो दूसरी तरफ हमारे को एक इमेज जो है ड्रॉ होती हुई नजर आएगी या ग्राफिक दिखाई देगा हमें, ठीक है। तो ये एक्स डिफ्लेक्ट और वाई डिफ्लेक्ट जो है ये एक्सिस को डिनोट करता है, स्क्रीन के कौन से एक्सिस पे वो इमेज इलेक्ट्रॉन बीम जो है जाके हिट करेगी। नेक्स्ट देखते हैं हम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जिसको हम एलसीडी मॉनिटर भी कहते हैं। आम घरों में या आजकल जो हम लोग मॉनिटर यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसको एलसीडी कहते हैं। तो फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था इसको 1970 में, और यूज कहाँ किया गया था, वॉच और क्लॉक्स में, ठीक है।
उसके बाद इसका यूज होने लगा मॉनिटर्स के अंदर। ठीक है, तो न्यूअर टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर स्क्रीन इज TFT LCD। तो अब जो मॉनिटर में जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है उसको कहते हैं TFT LCD। ठीक है, TFT की फुल फॉर्म है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स, और LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो इसका यूज होने से क्या हुआ, मॉनिटर जो है हमारा लाइट वेट हो गया। ठीक है, लाइट वेट हो गया, साइज छोटा हो गया, और इसको हम लैपटॉप में भी यूज करने लगे। ठीक है, जिसकी वजह से पोर्टेबिलिटी हमारी बढ़ गई, ये रिलायबल हो गया। ठीक है, क्योंकि CRT में जो है बार बार जो है ख़राब हो जाता था। ठीक है, और उसका साइज भी बड़ा था, तो पोर्टेबल नहीं था वो, उसको एक एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करने में प्रॉब्लम होती थी। ठीक है, तो इसका साइज छोटा होने से ये जो है LCD पोर्टेबल हो गया, और एज कंपेरिजन टू CRT इट कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी। तो कुछ कुछ इस तरीके का हमारा जो है वीडियो अब आने लगा, आप लोगों ने सब दिन देखा होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद आया हमारा LED, लाइट इमिटिंग डायोड्स। LED की फुल फॉर्म होती है लाइट इमिटिंग डायोड्स। तो लाइट इमिटिंग डायोड इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, VDU में जो है ये सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, विच मेक हाई डेफिनेशन TV स्क्रीन। ठीक है, HD क्वालिटी की इमेज इसमें हमारे को ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसमें सेमी कंडक्टर लाइट सोर्स होता है। इन दिस टेक्नोलॉजी डायोड्स आर यूज टू लाइट अप द स्क्रीन। डायोड्स यूज होते हैं इंस्टेड ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। लिक्विड LCD में लिक्विड क्रिस्टल डायोड्स होते थे, लेकिन इसमें डायोड्स होते हैं जो स्क्रीन को लाइट अप करते हैं। LED इज नोन एज लाइट इमिटिंग डायोड। LED को हम क्या कहते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट लाइट्स अप व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू इट। ठीक है, एक पैनल होता है, LED पैनल, जैसे जब इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास होती है, ठीक है, और एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के साथ, भाई कौन से एरिया में कौन सा ग्राफिक है ना, इस तरीके का डेटा मॉनिटर को मिलता है। ठीक है, तो उस एरिया का जो है डायोड इलिमिनेट कर जाता है। ठीक है, सपोज इंफॉर्मेशन में क्या क्या मिलेगा इसको। ठीक है, एक्स एंड वाई एक्सिस का इंफॉर्मेशन आएगी। ठीक है, कलर आएगा, साइज आएगा। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन आएगी। तो जो है उस हिसाब से उस मॉनिटर के पर्टिकुलर एरिया पे उस पर्टिकुलर कलर का और साइज का एक इमेज जो है, ग्राफिक जो है वहाँ पे डिस्प्ले होगा। हाउएवर दे रिक्वायर मोर पावर देन LCD। LCD से जो है इसको थोड़ा एक्स्ट्रा पावर की ज़रूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन CRT से कम। LED is lightweight monitor and is used in लैपटॉप कंप्यूटर्स एंड टेलीविजन। लैपटॉप कंप्यूटर में और टेलीविजन में यूज होता है। लाइफ ऑफ LED मॉनिटर इज 3 times देन LCD। LED मॉनिटर की जो लाइफ है वो LCD से 3 गुना ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, एंड दे हैव लेस वार्म अप टाइम देन द CRT और LCD मॉनिटर। ठीक है, बहुत ही कम वार्म अप टाइम है, मानी बहुत जल्दी रिस्पॉन्स है, मतलब LCD से भी क्विक रिस्पॉन्स है इसका इमेज या ग्राफिक्स शो करने में। नेक्स्ट देखते हैं हमारा प्रोजेक्टर्स।
प्रोजेक्टर्स क्या है, आप लोगों ने ऑफिस में या कहीं स्कूल्स में आपने देखा होगा भाई, क्लास के लिए या एक मीटिंग वगैरह के लिए यूज किया जाता है। दीज आर नॉर्मली यूज्ड एज अ लार्ज ग्रुप प्रेजेंटेशन वगैरह के लिए यूज करते हैं। दिस सिस्टम कैन बी कनेक्टेड विद द कंप्यूटर, कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है। कंप्यूटर पे स्क्रीन पे जो भी हमारा डिस्प्ले होना होता है प्रोजेक्टर के थ्रू, एक प्रोजेक्टेड स्क्रीन के ऊपर या प्लेन सरफेस के ऊपर, वॉल के ऊपर, ठीक है, वो इमेज जो है, जो भी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होता है, वो उस प्रोजेक्टेड स्क्रीन के ऊपर, लार्ज स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता है। तो होता क्या है इसमें, द सिस्टम कैन बी कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर एंड वाट एवर अपीयर्स ऑन कंप्यूटर टर्मिनल, ठीक है, गेट्स इन लार्ज, उसका साइज बड़ा हो जाता है, एंड प्रोजेक्टेड ऑन अ लार्ज स्क्रीन, लार्ज स्क्रीन के ऊपर वो प्रोजेक्ट हो जाता है जो भी टर्मिनल में दिखाई दे रहा है। वीडियो प्रोजेक्टर रिसीव्स वीडियो सिग्नल्स, ठीक है, तो प्रोजेक्टर जो है वीडियो सिग्नल रिसीव करता है एंड प्रोजेक्ट द कॉरस्पॉन्डिंग इमेज ऑन द प्रोजेक्शन स्क्रीन, ठीक है। प्रोजेक्टर आपने देखा होगा कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। ये कंप्यूटर टर्मिनल से इंफॉर्मेशन रिसीव करता है एंड एक ये लेंस है इसका, ठीक है, इस लेंस के थ्रू इसके फ्रंट में जो सरफेस है, ठीक है, वॉल है या प्रोजेक्शन सरफेस होता है, ठीक है, उसके ऊपर जो भी टर्मिनल में इमेज जो दिखाई दे रही ग्राफिक्स है वो सब इसके ऊपर प्रोजेक्ट कर देता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, मीटिंग वगैरह में या कहीं जनरल कहीं कॉन्फ्रेंस में, ठीक है, तो जो भी कंप्यूटर टर्मिनल पे दिखाई दे रहा है वो सब लोग उसको देख सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा लोग उस इमेज को, ग्राफिक को देख सकते हैं जो एक पर्टिकुलर कंप्यूटर टर्मिनल पे दिखाई दे रहा है। तो बहुत ही यूजफुल है, मीटिंग वगैरह में ज़्यादा यूज होता है, या स्कूल्स में आपने देखा होगा क्लास वगैरह ली जाती है जब। इसके बाद आता है प्रिंटर्स। प्रिंटर्स आर यूज टू प्रोड्यूसिंग आउटपुट ऑन ए पेपर, ठीक है, फाइनल हमारा रिजल्ट आ गया और हमें उसकी हार्ड कॉपी लेनी है, प्रिंट करना है, पेपर पे हमें आउटपुट चाहिए, तो उसके लिए क्या यूज होता है, प्रिंटर। देयर आर लार्ज वैरायटी ऑफ प्रिंटर्स एंड प्रिंटिंग डिवाइसेस, प्रिंटर और प्रिंटिंग डिवाइसेस के बहुत कई वैरायटियां हैं, एंड क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द प्रिंट क्वालिटी एंड प्रिंटिंग स्पीड, ठीक है, एंड टेक्नोलॉजी यूज इसमें नहीं लिखा है, ठीक है, टेक्नोलॉजी, प्रिंट क्वालिटी एंड प्रिंटिंग स्पीड के अकॉर्डिंग हम इसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, अभी इसमें इंक्लूड करने से सेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो प्रिंटर्स के लिए हम सेपरेट एक सेपरेट सेशन है, ठीक है, और नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगा, अपलोड कर दूंगा वीडियो। तो आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके बाद हमारा आता है स्पीकर। तो कई बार कॉन्फ्रेंसेस में या हमें ज़रूरत पड़ती है मल्टीमीडिया स्पीकर्स की, ठीक है। तो जो भी वॉइस आउटपुट है, ठीक है, वॉइस आउटपुट चाहिए और एक से ज़्यादा लोगों को मतलब सुनाना है जो भी वॉइस आउटपुट है, तो हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, स्पीकर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। स्पीकर तो आप लोगों ने सबने देखा ही होगा, सबके घरों में होगा, ठीक है। सॉन्ग्स वगैरह सुनते होंगे आप लोग, कुछ इस तरीके का है, इसमें भी अलग अलग वैरायटी आती है, ठीक है। ये वॉल्यूम कंट्रोल होता है, वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए ये स्टैंड है, ठीक है, यहाँ पे स्पीकर होता है, ठीक है दोस्तों। एंड ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस ये सेशन जो हमने आज किया है उस पर बेस्ड है,
व्हाट आर आउटपुट डिवाइसेस? आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? गिव सम एग्जांपल्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस के कुछ एग्जांपल बताने हैं। व्हाट इज विजुअल डिस्प्ले यूनिट? एक्सप्लेन सीआरटी। वीडियो क्या होता है? सीआरटी को एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सीआरटी एंड एलईडी? ये 3 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको जो है आप लोग सेशन अगर आप लोगों को समझ में आया हो, ठीक है, तो आप इसको जो क्वेश्चन को करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर ये नीचे जो ईमेल आईडी शो हो रही है, ठीक है, आप अपने बुक में नोटबुक में इस क्वेश्चन को करके और मोबाइल से एक फ़ोटो खींच के इस ईमेल आईडी पे सेंड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जब हम जो इतना पढ़ रहे हैं, इतना देख रहे हैं, तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है मैं अब नेक्स्ट सेशन से आप लोगों को दूंगा, ताकि मुझे भी पता लगे कि भाई आप लोगों को जो मैं बता रहा हूँ वो कुछ आप लोग गेन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। एंड ये सेशन अगर आप लोगों को नॉलेजेबल लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर लें, एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें।